बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 19 के बारे में, जो संबंधित है, जिसका टॉपिक है नए प्रश्न नए विचार यानी बुद्ध की कहानी। इस विचार में आज हम बुद्ध की कहानी के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम आपको बताते चलें कि ये आपके सोशल साइंस के जो पुस्तक है हमारी अतीत फर्स्ट, जो इतिहास की पुस्तक है, उसके 7वें अध्याय से संबंधित है। इसीलिए इस वर्कशीट को करने के साथ साथ आप इस पाठ को भी थ्रोली पढ़ें। तो आज इस पाठ के हम कुछ पहलुओं के बारे में जानेंगे, जिसमें जानेंगे बुद्ध के भगवान बुद्ध जो थे उनके बारे में, कि वो कौन थे और उन्होंने किस तरह से अपने विचार लोगों के सामने रखे और लोगों ने अपनाया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भगवान बुद्ध, यानी जिसे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, वो कौन थे। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे होंगे, यहाँ पर ये चित्र दिखा हुआ है और इस चित्र को आप भली भांति पहचानते भी होंगे। यही है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ था, यानी बौद्ध धर्म, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। तो इसीलिए इनको आगे चल करके गौतम बुद्ध कहलाए। तो इनका मूल नाम यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये गौतम के नाम से भी जाने जाते थे और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आपका जन्म यानी गौतम बुद्ध, उनका जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। आज से 2500 वर्ष पहले हुआ था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। तो इस कहानी के बारे में भी आप जानते ही होंगे कि वो बचपन से ही बड़े आध्यात्मिक थे। तो इसी कारण से उनका जो मन था वो माया मोह घर परिवार के में नहीं लगता था। इसीलिए आपको पता होगा, आप जानते होंगे, कहानी हमने बताई भी है पहले, कि उनके पिता ने उनकी शादी कर दी काफ़ी अर्ली अवस्था में ही, कम उम्र में ही। लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा और एक रात को वो घर छोड़ करके बाहर चले गए, ज्ञान की खोज में चले गए। तो जब वो ज्ञान की खोज में जा रहे थे तो उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो उन्हें छोड़ करके वापस वन को चले गए। वन को जब जाते हैं तो भटकते भटकते वो कहाँ पहुँचते हैं, बोध गया बिहार में। और वहाँ पर एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, ध्यान लगाई। तपस्या का यहाँ मतलब है कंसंट्रेशन करना, ध्यान लगाना। ध्यान लगाया उन्होंने, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, बोध गया बिहार में, पीपल के वृक्ष के नीचे। जब कभी आपको गया जाने का मौका मिले तो आप इस पीपल के वृक्ष को भी देख सकते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध को यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। देखिए, यहाँ पर उनका नाम बुद्ध पड़ गया। जब उनकी ज्ञान बुद्धि प्रबल हो गई और उनको ज्ञान प्राप्त हुई तब वो बुद्ध कहलाए। यहाँ से वे सारनाथ वाराणसी के निकट गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश किया। वहाँ से वो चल करके जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो बनारस आए और बनारस के बाद जो सारनाथ जगह स्थित है वहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे उपदेश देते रहे, लोगों के बीच चलते रहे और इस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म की एक नई धर्म की, पंथ की, जीवन पद्धति की स्थापना की, जिसको बौद्ध धर्म कहते हैं। तो अंततः उन्हें कुशीनारा यानी उत्तर प्रदेश के कुशीनारा जगह में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों को बहुत सारे उपदेश दिए, जिससे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब आइए जानते हैं, इसमें आपने इस पार्ट में देखा कि उन्होंने बहुत लोगों को शिक्षा दी। तो क्या शिक्षा दी उसके बारे में इस वर्कशीट के दूसरे भाग में है। तो गौतम बुद्ध कहा करते थे कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। जाहिर सी बात है, हमारे पास जो कुछ होता है उससे भी ज़्यादा कि हमारी इच्छा होती है, लालसा होती है और इसी भाग दौड़ में हम फंसे रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ हमें कष्ट देता है, हमें हमारे जीवन को दुख भरा बनाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें इच्छाओं पर नियंत्रण रखनी चाहिए और अपने लालसाओं को नियंत्रित करनी चाहिए, हमें संतोष भी करना चाहिए।
उनके अनुसार आत्म संयम अपनाकर ही हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अब इन लालसाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या है कि आत्म संयम रखें, स्वयं पर नियंत्रण रखें, तो ऐसा करके ही हम इसे मुक्ति पा सकते हैं। अब उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी आदर करने की शिक्षा दी। दयालु होना बताया, दयालु होना अच्छी बात है, सभी जीवों का आदर करना चाहिए, मनुष्य का भी और सभी जीवों का। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा पर काफ़ी जोर दिया और उनका मानना था कि किसी भी जीव को हिंसा नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में थी। अब देखिए, उस समय के जो लोग थे उनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। भाषा का नाम है, जैसे आज की भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये भाषा है। तो उस समय की भाषा जो थी, जो आम लोग बोलते थे, वो प्राकृत भाषा थी। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी, उपदेश दिए, वो प्राकृत भाषा में दिए। तो इससे किस लिए दिया? इससे सामान्य लोग भी उनकी संदेश को समझ सकें, ताकि सभी लोग उनकी चीज़ों को जान सकें। तो इस तरह से उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो हम कुछ कह रहे हैं वो सभी लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग अपनाएं और अपने जीवन में सुख और शांति स्थापित करें। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि भगवान बुद्ध के जीवन कैसा रहा और उन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए। तो आइए अब देखते हैं, प्रश्न उत्तर सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। यहाँ 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने पहले उपदेश कहाँ दिया? यानी सबसे पहले बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था? ये वर्कशीट करते समय हमने पढ़ा भी था। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ, जो वाराणसी के निकट है, दिया था। दूसरा प्रश्न है, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, प्राकृत भाषा उस समय की जन सामान्य की भाषा थी। बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए ताकि जन सामान्य के लोग भी उसे समझ सकें। वहीं तीसरा प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, क्यों? यानी किन उपदेशों को अपनाना चाहेंगे? इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों को हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए हमें आत्मसंयम और संतोषपरक जीवन अपनाना चाहिए। हमें प्रत्येक जीव मात्र के प्रति दयालु होनी चाहिए और ऐसा हम इसलिए करेंगे, इन उपदेशों को हम इसलिए अपनाएंगे क्योंकि इन उपदेशों को अपनाकर हम समाज में शांति और सुख का माहौल स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रकार से आप वर्कशीट की मदद से और अपनी पुस्तक की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, हर वर्कशीट की भांति इस वर्कशीट में आप देखेंगे नीचे लिखा है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, और आज का संदेश है कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों, हम लोग इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर भी रहे हैं। कोविड-19 का संकट टला नहीं है, इसीलिए अभी सभी को मास्क पहननी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी है और नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहने हैं। ऐसा करके हम स्वयं का भी और अपने समाज का भी कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है और हमें इसे जरूर फॉलो अप करनी चाहिए, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।